हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम इंग्लिश को बहुत ही बेहतर तरीके से सीखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको एक स्टोरी दी गई है जिसमें हम इंग्लिश को स्टोरी के माध्यम से पढ़ना सीखेंगे, इंग्लिश को बोलना सीखेंगे और इंग्लिश को समझना भी सीखेंगे। तथा फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको कुछ नए नए वर्ड्स के मीनिंग भी जानने को मिलेंगे। तो आप इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। स्टोरी को मेरे द्वारा बताए गए सभी इंग्लिश के वर्ड के मीनिंग को भी आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा और इन्हें याद करने की कोशिश कीजिएगा। तो अब देर ना करते हुए वीडियो को, आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की स्टोरी को हम स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी जो स्टोरी है वो है एमिलीज़ सीक्रेट। एमिलीज़ सीक्रेट नाम है स्टोरी का। तो एमिली एक लड़की है जिसके सीक्रेट के बारे में यहाँ पर बताया गया है। एमिली इज़ 8 years old। एमिली एक नाम है, एक लड़की है जिसका नाम है एमिली। इज़ का मतलब होता है 8 years old, 8 साल की। एमिली 8 साल की है। शी लिव्स इन अ बिग हाउस। शी लिव्स इन अ बिग हाउस। शी का मतलब वह, शी का जो यूज़ किया गया है वो एमिली के लिए यूज़ किया गया है। शी वह, लिव्स का मतलब होता है रहना, और इसमें एस जो लीव का LIVE लिव का मतलब होता है रहना। क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस में स्टोरी चल रही है, वर्तमान काल यानी प्रेजेंट टेंस में ये स्टोरी चल रही है, इसलिए इसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस के स्ट्रक्चर का यूज़ किया गया है, इसलिए इसमें लीव के साथ एस का यूज़ किया गया है। ओके, शी लिव्स, शी का मतलब है, लिव का मतलब रहती, इन का मतलब में, अ का मतलब होता है एक, बिग हाउस, बिग का मतलब बड़ा और हाउस का मतलब घर। शी लिव्स इन अ बिग हाउस, वह एक बड़े घर में रहती है। शी लिव्स इन अ बिग हाउस, वह एक बड़े घर में रहती है। शी हैज़ अ ह्यूज रूम। शी हैज़ अ ह्यूज रूम। शी का मतलब वह, उसके पास, शी का मतलब उसके, हैज़ का मतलब पास, ए का मतलब एक, ह्यूज का मतलब होता है बड़ा। शी हैज़ अ ह्यूज का मतलब होता है बड़ा, रूम का मतलब होता है कमरा। उसके पास एक बड़ा कमरा है, उसके पास एक बहुत बड़ा कमरा है। ह्यूज का मतलब हो जाता है बहुत बड़ा कमरा है। शी हैज़ मैनी टॉयज। शी उसके, हैज़ का मतलब पास, उसके पास, मैनी का मतलब बहुत सारे, टॉयज का मतलब होता है खिलौने। शी हैज़ मैनी टॉयज, उसके पास बहुत सारे खिलौने हैं। एंड का मतलब होता है और। शी हैज़ अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स। शी का मतलब है उसके पास, अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स मतलब बहुत सारे दोस्त भी हैं। शी हैज़ मैनी टॉयज, उसके पास बहुत सारे खिलौने हैं, एंड और शी हैज़ अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स, और उसके बहुत सारे दोस्त भी हैं। बट का मतलब होता है लेकिन, लेकिन एमिली इज़ नॉट हैप्पी। एमिली, इज़ का मतलब है, नॉट का मतलब नहीं, हैप्पी का मतलब होता है खुश। बट एमिली इज़ नॉट हैप्पी, लेकिन एमिली खुश नहीं है। शी हैज़ मैनी टॉयज, उसके पास बहुत सारे खिलौने हैं, एंड शी हैज़ अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स, उसके पास बहुत सारे दोस्त भी हैं। लेकिन एमिली इज़ नॉट हैप्पी, लेकिन एमिली फिर भी खुश नहीं है। शी हैज़ अ सीक्रेट। शी हैज़ अ सीक्रेट, शी का मतलब उसका, हैज़ ए सीक्रेट, सीक्रेट का मतलब होता है रहस्य, उसका एक रहस्य है। वो खुश क्यों नहीं है? उसके पास हर चीज़ है, बड़ा घर है, बड़ा उसके रूम है, उसके पास टॉयज़ भी हैं, उसके पास फ्रेंड्स भी है, लेकिन फिर भी वो खुश नहीं है। उसका जो खुश नहीं है वो उसका एक रीज़न है, उसका एक सीक्रेट है। शी हैज़ अ सीक्रेट, उसका एक रहस्य है। शी डज नॉट भी बोल सकते हो इसको आप, या फिर डजंट भी बोल सकते हो। शी डज नॉट वॉन्ट टू टेल एनी वन। शी डज नॉट वॉन्ट टू टेल एनी वन अबाउट हर सीक्रेट। शी का मतलब वह, डज नॉट नहीं, वॉन्ट का मतलब चाहती, वॉन्ट का मतलब क्या होता है चाहती। शी डज नॉट, शी वह, डज नॉट नहीं, वॉन्ट चाहती, टू टेल एनी वन, टू टेल एनी वन, टेल का मतलब होता है बताना, एनी वन का मतलब होता है किसी को भी। शी डज नॉट वॉन्ट टू का मतलब हो गया को। शी डज नॉट वॉन्ट टू टेल एनी वन, वो किसी को भी नहीं बताना चाहती। अबाउट हर सीक्रेट, अबाउट का मतलब हो गया के बारे में, अबाउट के बारे में, उस हर का मतलब उसके, और सीक्रेट का मतलब हो गया रहस्य।
शी डज नॉट वॉन्ट टू टेल एनीवन, वह नहीं चाहती किसी को भी बताना, अबाउट हर सीक्रेट, अपने सीक्रेट के बारे में, अपने रहस्य के बारे में। शी फील्स एम्बेरेस्ड, शी फील्स एम्बेरेस्ड, शी का मतलब वह, फील्स का मतलब होता है महसूस करना, महसूस करती, वह महसूस करती है एम्बेरेस्ड, एम्बेरेस्ड का मतलब होता है शर्मिंदा, एम्बेरेस्ड का मतलब क्या होता है शर्मिंदा। शी फील्स एम्बेरेस्ड, वह एम्बेरेस्ड यानी शर्मिंदा महसूस करती है। द प्रॉब्लम इज़ दैट, द प्रॉब्लम इज़ दैट, समस्या यह है कि, प्रॉब्लम का मतलब होता है समस्या, द प्रॉब्लम इज़ दैट, समस्या यह है कि, इफ़ नोबडी नोज, यदि, इफ़ का मतलब होता है यदि या फिर अगर, इफ़ यदि, नोबडी नोज अबाउट इट, इस रहस्य के बारे में कोई भी नहीं जानते हैं, यदि इस रहस्य के बारे में कोई भी नहीं जानते हैं, देयर इज़ नो वन दैट कैन हेल्प हर, तो उसकी कोई भी मदद नहीं कर सकते हैं। देयर इज़ नो वन, देयर का मतलब यहाँ वहाँ, सॉरी, देयर का मतलब वहाँ, इज़ नो वन वहाँ पर कोई भी नहीं है, जो कि दैट, जो कि उसकी हेल्प कर सके। कैन हेल्प, कैन का मतलब होता है सकना, कैन हेल्प हर, हेल्प का मतलब होता है मदद और हर का मतलब होता है उसकी। द प्रॉब्लम इज़ दैट, प्रॉब्लम यह है कि, नोबडी नोज अबाउट इट, कोई भी उसके सीक्रेट के बारे में नहीं जानते हैं। देयर इज़ नो वन दैट, यहाँ पर कोई भी नहीं है वहाँ पर जो कि उसकी मदद कर सके। एमिली डजंट राइट हर होमवर्क, एमिली डज नॉट, नहीं, राइट लिखती, राइट का मतलब होता है लिखना, लिखती, हर का मतलब होता है अपना, होमवर्क का मतलब होता है जो होमवर्क मिलता है। एमिली डज नॉट राइट हर होमवर्क, एमिली अपना होमवर्क नहीं लिखती है। वैन, वैन का मतलब जब, वैन जब, देयर इज़ एन एग्ज़ाम, जब एग्ज़ाम होते हैं, जब परीक्षा होती है। शी गेट्स सिक, शी वह, गेट्स सिक, सिक का मतलब होता है बीमार होना, शी गेट्स सिक वह बीमार हो जाती है जब उसकी परीक्षा होती है। व्हेन देयर इज़ एन एग्ज़ाम, जब उसकी परीक्षा होती है। शी गेट्स सिक वह बीमार हो जाती है। शी डज नॉट टेल एनीवन, शी वह, डज नॉट नहीं, टेल, टेल का मतलब बताना, एनीवन का मतलब होता है किसी को भी। शी डज नॉट टेल एनीवन, वो किसी को भी नहीं बताती है। बट लेकिन, बट लेकिन, द ट्रूथ इज़, बट जो सच है, बट सच यह है कि, बट द ट्रूथ इज़, बट ट्रूथ का मतलब होता है सच, ट्रूथ का मतलब क्या होता है सच। बट द ट्रूथ इज़, बट सच यह है कि, शी कांट रीड, शी वह, कांट नहीं सकती, के कैन नॉट का मतलब ही कांट होता है, कैन नॉट नहीं सकती, रीड, रीड का मतलब होता है पढ़ना, एंड राइट, राइट का मतलब होता है लिखना। बट द ट्रूथ इज़, बट सच यह है कि, शी कांट रीड एंड राइट, वह पढ़ लिख नहीं सकती, वह पढ़ लिख नहीं सकती है। एमिली डजंट रिमेंबर द लेटर ऑफ द अल्फ़ाबेट, एमिली डज नॉट रिमेंबर, रिमेंबर का मतलब होता है याद रखना, रिमेंबर का मतलब क्या होता है याद रखना, और डज नॉट है तो नहीं याद रखती है। शी डज नॉट रिमेंबर द लेटर, लेटर होते हैं अक्षर, ऑफ द अल्फ़ाबेट, एमिली अल्फ़ाबेट के अक्षर को याद नहीं रखती है, एमिली अल्फ़ाबेट के अक्षर को याद नहीं रखती है, और वो पढ़ भी नहीं पाती है, लिख भी नहीं पाती है ना। तो यहाँ तक हमने इतना पढ़ा इस कहानी में। वन डे, वन डे, वन का मतलब एक और डे का मतलब दिन। वन डे एमिलीज टीचर फाइंड्स आउट, एमिलीज, एमिलीज का नेम देखिए कितने अलग तरीके से लिखा है। पहले एमिली लिखा हुआ है, इसके बाद जो ये कोमा आता है इसको हम एपेस्ट्रोफे बोलते हैं, इस कोमे को हम क्या बोलते हैं एपेस्ट्रोफे। और उसके बाद अगर एस आ जाए तो इसका मतलब होता है का, के, की, मतलब एमिलीज टीचर, एमिली के टीचर को पता चलता है, फाइंड आउट यानी एमिली के टीचर को पता चलता है। शी सीज, शी जो यूज़ किया गया है वो एमिली की टीचर के लिए यूज़ किया गया है, शी किसके लिए यूज़ किया गया है एमिली की टीचर के लिए। शी सीज, सीज का मतलब होता है देखना, CSEE का मतलब होता है देखना, क्योंकि ये पूरी स्टोरी प्रेजेंट टेंस में चल रही है तो इसमें S या ES का यूज़ किया गया है। ओके, शी सीज वह देखती है कि, एमिली कांट राइट ऑन दी बोर्ड, एमिली कांट नहीं सकती,
कैन का मतलब सकना और कैन नॉट का मतलब होता है नहीं सकती। राइट का मतलब होता है लिखना। ऑन का मतलब होता है पर। द बोर्ड, जो बोर्ड होता है ना स्कूल में, उस पर। शी सीज दैट, वह देखती है कि एमिली कांट राइट ऑन दी बोर्ड, एमिली बोर्ड पर नहीं लिख सकती है। एमिली कांट राइट ऑन दी बोर्ड, एमिली बोर्ड पर नहीं लिख सकती है। शी कॉल्स हर आफ्टर क्लास, शी का मतलब होता है वह यानी टीचर। शी कॉल्स, कॉल्स का मतलब होता है बुलाना। शी कॉल्स, वह बुलाती है हर, उसको मतलब एमिली को। शी कॉल्स हर, वह बुलाती है एमिली को आफ्टर क्लास, क्लास के बाद। क्लास के बाद एमिली को वो बुलाती है। एंड और आस्क, आस्क का मतलब होता है पूछना या फिर कहना। आस्क हर टू दी टेल द ट्रूथ, और उसको सच कहने को कहती है। ये सच क्या है, तुम क्यों नहीं लिख पा रही हो, उसका सच बताओ। तो टीचर उससे कहती है, शी कॉल्स हर आफ्टर क्लास, टीचर जो है वो क्लास लेने के बाद उसको बुलाती है और उससे पूछती है कि सच्चाई मुझे बताओ। अब देखिए फ्रेंड्स, एमिली की टीचर ने पूछा कि आप मुझे सच बताओ, तो एमिली कहती है इट इज़ ट्रू, इट यह, इज़ है, ट्रू सच, यह सच है। एमिली सेज का मतलब होता है कहना। एमिली कहती है इट इज़ ट्रू, यह सच है। आई डोंट नो हाउ टू रीड एंड राइट, आई का मतलब मैं, डोंट का मतलब नहीं, नो का मतलब जानती, नो का मतलब होता है जानना, क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस में चल रहा है तो इसको हम जानती पढ़ेंगे। आई डोंट नो, मैं नहीं जानती। हाउ का मतलब कैसे, हाउ का मतलब कैसे। टू रीड एंड राइट, रीड का मतलब पढ़ना और राइट का मतलब लिखना। मैं नहीं जानती, आई डोंट नो हाउ टू रीड एंड राइट, पढ़ते और लिखते कैसे हैं। मैं नहीं जानती पढ़ना लिखना, मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता, या तो आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो या फिर आप ये भी बोल सकते हो आई डोंट नो, मैं नहीं जानती हाउ टू रीड एंड राइट, पढ़ते और लिखते कैसे हैं। द टीचर लिसन्स टू हर, द टीचर, जो वो टीचर हैं, जो अध्यापक हैं, वो लिसन का मतलब होता है सुनना। लिसन का मतलब क्या होता है, सुनना, क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस में चल रहा है इसलिए इसमें हमने एस ऐड किया है। तो द टीचर लिसन्स टू हर, टीचर उसको सुनती है। हर का मतलब उसको यानी एमिली को। द टीचर लिसन्स टू हर, टीचर उसको सुनती है। शी वॉन्ट्स टू हेल्प एमिली, शी जो टीचर है वह, वॉन्ट्स मतलब चाहती है, टू हेल्प एमिली, हेल्प का मतलब मदद और एमिली का मतलब एमिली की। शी वॉन्ट्स टू हेल्प एमिली, वह एमिली की मदद करना चाहती है। शी टेल्स हर, शी मतलब अध्यापक जो है, जो टीचर है वो, शी टेल्स हर, वह उससे कहती है। टेल मतलब कहना या फिर बताना, हर का मतलब उससे यानी एमिली से। टीचर जो है शी टेल्स हर, वह कहती है दैट्स ओके, दैट्स ओके, यह ठीक है। दैट्स ओके, यह ठीक है। यू कैन रीड एंड राइट, यू का मतलब तुम, कैन का मतलब सकती, रीड एंड राइट तुम पढ़ और लिख सकती हो, पढ़ और लिख सकती हो। इफ़ का मतलब है यदि, यदि या फिर अगर। इफ़ यदि। वी प्रैक्टिस टुगेदर, वी का मतलब हम, प्रैक्टिस का मतलब होता है अभ्यास करना। प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है, अभ्यास करना। टुगेदर का मतलब होता है एक साथ। दैट्स ओके, यह ठीक है। यू कैन रीड एंड राइट, तुम पढ़ और लिख सकती हो। इफ़ यदि। वी प्रैक्टिस टुगेदर, यदि हम साथ में प्रैक्टिस करें, यदि हम साथ में अभ्यास करें। सो एमिली एंड हर टीचर मीट एवरी डे, सो इसीलिए, सो का मतलब इसीलिए, एमिली एंड हर टीचर, एमिली और उसकी अध्यापिका, उसकी टीचर, मीट का मतलब होता है मिलना, मीट का मतलब क्या होता है, मिलना। एवरी डे का मतलब रोज। सो इसीलिए एमिली एंड हर टीचर, एमिली और उसकी टीचर, मीट एवरी डे, डेली मिलती हैं। आफ्टर क्लास, क्लास के बाद। आफ्टर का मतलब होता है बाद और क्लास के बाद। सो एमिली एंड हर टीचर, इसीलिए एमिली और उसकी टीचर, मीट एवरी डे, डेली वो मिलती हैं आफ्टर क्लास, क्लास के बाद। दे प्रैक्टिस टुगेदर, दे का मतलब होता है वे यानी वो दोनों, वे
प्रैक्टिस अभ्यास, टुगेदर, टुगेदर का मतलब होता है एक साथ। दे प्रैक्टिस टुगेदर, वे एक साथ अभ्यास करती हैं। दे प्रैक्टिस टुगेदर, वे एक साथ अभ्यास करती हैं। एमिली वर्क्स हार्ड, एमिली कठिन परिश्रम करती है। एमिली कड़ी मेहनत करती है। एमिली वर्क मतलब मेहनत करना, हार्ड वर्क करना, मेहनत करना। एमिली वर्क्स हार्ड, एमिली कठिन पर मेहनत करती है। नाउ, नाउ का मतलब होता है अब। नाउ अब। शी नोज, शी मतलब एमिली, शी के लिए एमिली का और शी जो है वो एमिली के लिए यूज़ किया गया है। अब, नाउ अब, शी वह, नोज, नोज मतलब जानती है। हाउ टू रीड एंड राइट, हाउ का मतलब कैसे, टू रीड, रीड का मतलब पढ़ना और लिखना। नाउ शी नोज हाउ टू रीड एंड राइट, अब वह जानती है पढ़ना और लिखना। अब वह पढ़ना और लिखना जानती है। तो फ्रेंड्स, ये एक स्टोरी थी एमिली के सीक्रेट की। आई होप आपको ये स्टोरी समझ में आई होगी और आपको ये स्टोरी पसंद भी आई होगी, जिसमें हमने जाना एमिली का सीक्रेट। एमिली का सीक्रेट क्या था? एमिली को पढ़ना लिखना नहीं आता है, लेकिन वो किसी को बताती भी नहीं है कि उसको पढ़ना लिखना नहीं आता है। बट उसके टीचर को जैसे ही पता चलता है कि एमिली पढ़ना लिखना नहीं जानती है, तो टीचर उसकी हेल्प करती है। टीचर उसकी हेल्प करती है, उसको उसके साथ डेली क्लास होने के बाद उसको अपने पास बुलाती है और डेली उसके साथ प्रैक्टिस करवाती है पढ़ने लिखने की। और इसी चीज़ पर, पढ़ने लिखने पर आप वो डेली, एमिली जो है डेली प्रैक्टिस करती है, जिसके बाद कठिन मेहनत करने के बाद एमिली पढ़ना भी सीख जाती है और लिखना भी सीख जाती है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको पूरी स्टोरी बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। आपको यहाँ के नए नए वर्ड्स आपको याद हुए होंगे, जानने को मिले होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और ये स्टोरी अगर आपको पसंद आई है तो स्टोरी को एक लाइक ज़रूर दे दीजिएगा, वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इसी तरह की और वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।